आज हमारे देश पे मोदी के राज में ना मतलब त्राहिमाम मचा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पे दो महिलाओं को गैंग रेप किया गया है वहाँ के सामंतवादी लोगों के द्वारा। 400 का सिलेंडर आज 1100 मिल रहा है। महिलाओं को कहाँ सामान मिल रहा है? एड्रेस कर नेपाल हमसे आगे निकल गया। 400 पार अभी नहीं, अभी इतनी तानाशाही कर रहे हैं। 400 पार आने के बाद किसान मर रहा है तो मरो, बेरोजगार मर रहा है तो मरो। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है? हिंदू राष्ट्र अभी क्या है? हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र ही तो है। 99% सारे जगह पे हिंदू लोग भरे हैं, तो क्यों जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? क्या संविधान में हकमारी हो रखी है ना? कहाँ हकमारी हो रही है? हिंदुओं के हकमारी महाराज हिंदू बहुत सनातन लाखों वर्षों से, कहाँ हकमारी हो रही है? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लोकसभा चुनाव के बीच एक भाजपा सांसद का बड़ा बयान आया है। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि अगर हमें राज्यसभा में बहुमत मिल जाए तो हम संविधान में संशोधन कर पाएंगे। और इसी का 400 पार का नारा जो हम देते हैं कि लगातार इस बार भाजपा 400 के पार, तो क्या 400 के पार होने के बाद भाजपा जो कि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है उसमें संशोधन करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है प्रत्युष सीटन से बातचीत करेंगे। प्रत्युष, अनंत कुमार हेगड़े कह रहे हैं कि कांग्रेस ने संशोधन किया था और अगर अब की बार भाजपा की 400 सीट आ गई और राज्यसभा में बहुमत मिल गया तो कहीं ना कहीं संशोधन होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से जो बात कर रहे हैं 400 आएगी, 400 पार और संविधान में संशोधन करना, संविधान को बदलना, इट मीन्स कि ये पूरी तरह से एक डिक्टेटरशिप है। आप देखिए, अभी क्या डिक्टेटरशिप कम है? अभी मोदी जी को 300 प्लस है, तो पूरी तरह से एक डिक्टेटरशिप ही है। आप देख लो, डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि अगर किसान अपनी मांग को लेके आएंगे तो उनपे रबड़ का जो गोला है वो बरसा देंगे। अगर कोई नौजवान बेरोजगारी को लेकर कोई मांग आता है अपने मतलब सांसद भवन के सामने, तो उनको देशद्रोही घोषित करना। तो उनका मंशा यही है कि पूरी तरह से हमारी जो है दादागिरी चले। संविधान में ना हिंदुओं को समान नहीं मिला हुआ, अगर संशोधन होगा तो उसमें हिंदुओं को सामने रखा जाएगा, उनके लिए ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। तो क्या अभी नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, पूरी कैसी बातें कर रहे हैं वो सांसद। बिल्कुल, ये तो हुआ कि आप तानाशाही वाली सरकार चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल तानाशाही वाली सरकार चाहते हैं। 400 पार का मतलब क्या हुआ? 400 पार अभी नहीं, अभी इतनी तानाशाही कर रहे हैं। 400 पार आने के बाद किसान मर रहा है तो मरो, बेरोजगार मर रहा है तो मरो, और नौजवान मर रहा है। आप हिंदू है ना? हिंदू है तो क्यों चाहते हैं कि संविधान हो जाए, फिर हिंदुओं को आगे रखा जाएगा हर एक? क्या अभी भी हिंदू राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री है हिंदू है, 90% कांग्रेस मतलब कैबिनेट में सारे लोग हिंदू हैं, तो अब क्या चाहिए? संविधान में हकमारी हो रखी है ना? कहाँ हकमारी हो रही है? हिंदुओं के हकमारी महाराज हिंदू बहुत सनातन लाखों वर्षों से, कहाँ हकमारी हो रही है? आज भी तो हिंदू है। क्या हिंदू राष्ट्र भी तो बनाने की बात कर रही है? हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है? हिंदू राष्ट्र अभी क्या है? हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र ही तो है। 99% सारे जगह पे हिंदू लोग भरे हैं, तो क्यों जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? क्या लग रहा है फिर संविधान जो कि अंबेडकर लिख के गए उसमें कोई खामियां रह गई है कि अम्बेडकर जी? बिल्कुल खामियां नहीं रही है। और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप लाएं और हम अपनी जो तानाशाही है ना वो जनता पे बिल्कुल कर रहा है तानाशाह। अभी जो कैबिनेट में लोग हैं, आप देखो ना, तानाशाही ये लोग बिल्कुल कर रहे हैं। अभी देखो महिलाओं पे क्या अत्याचार हो रहा है मणिपुर में। कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ क्या? कहाँ हुआ है बताइए? निर्भया हुआ है। निर्भया हुआ तो फांसी हुआ कि नहीं हुआ? आप देखो 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, लेकिन कोई स्टैंड नहीं आया बीजेपी का। वहाँ पे बीजेपी का शासन है। अभी देख लो क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के 3 IT सेल के नेता ने बनारस में एक लड़की को गैंग रेप कर दिया, और वहाँ पे जो लोग पकड़े तो गए ना, पकड़े गए। अरे महाराज कहाँ से चल रही है? आप देखो, रेप होता है आज और 2 महीने बाद वो लोग भाजपा का प्रचार करते हैं मध्य प्रदेश में। ये जांच ना करे, जांच से पहली सजा सुना दे क्या? अरे महाराज, अरेस्ट नहीं करो उनको, 2 महीने तक वो लोग प्रचार करते रहे। उसके बाद से जो लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या बात हुई? कैसे? अभी देख लो ना, कहाँ सम्मान दे रही है बताओ? योजना, उज्ज्वला योजना, कौन सी उज्ज्वला योजना बताओ? सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, अगर अभी कहाँ आरक्षण दे रहे हैं? अब भी बताओ। 14 में आई बीजेपी और अभी दे रहे हैं, मतलब अभी लाया उन्होंने
महिलाओं को 35% आरक्षण, महिलाओं को तो बराबरी का आरक्षण मिलना चाहिए। सिलेंडर कम भी कर दिया, और क्या चाहिए बताइए। 400 से 1100 रुपए किया, वो कम हुआ। इसके कौन जिम्मेवार? 400 का सिलेंडर आज 1100 मिल रहा है, महिलाओं को कहाँ सम्मान मिल रहा है? आप देख लो, अभी आज से एक हफ्ते पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पे 2 महिलाओं को गैंग रेप किया गया है वहाँ के सामंतवादी लोगों के द्वारा, और उसके पिताजी ने जब केस लिखवाया, उनको जबरदस्ती केस वापस लेने की बात बोली गई, और उसको जब केस नहीं लिया, उसको सुसाइड करना पड़ा। तो बाबा बुलडोजर को जानते हैं या नहीं जानते? योगी जी का जब बुलडोजर चलता है तो कोई नहीं बचता है। अगर उनपे बुलडोजर चलता तो ऐसी उनके पास नौबत तक नहीं आती कि उनके पिताजी ने आत्महत्या करे, और उनको गिरफ्तार अगर पहले ही हो गए होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती कि 2 लड़कियों का रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है उनके वीडियो बना के, और बताइए रामराज के नाम पे। बाबा जो है, जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी, उनको संरक्षण देते हैं? बिल्कुल देते हैं। वो तो रेपिस्ट को क्या, वो जितने सामंतवादी हैं, कारपोरेट है, उनको तो पूरी तरह से मतलब रिलीफ मिल रहा है भाजपा शासन में। आप देख लो ना, अभी देख लो क्या है किसानों के पास। अभी अगर आपके देश में अगर 100 रोटी है, तो अगर एक ही आदमी के पास 40 रोटी है और 50 लोगों के पास सिर्फ 1 रोटी है, तो ऐसे देश चलेगा? पूरी तरह से अन्याय है। और आप देख लो ना, एक आदमी के पास, आप देख लो, आज से 2014 से पहले अडानी जी के पास सिर्फ $3 मिलियन संपत्ति था, आज उसका 100 गुना हो गया है। और एक देखिए ना, अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रहा है? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पहले स्थान पर आ जाएगी 2000। अर्थव्यवस्था आप कह रहे हो कि $5 ट्रिलियन हुआ है, और आप देखो नेपाल को इनकम इक्वालिटी इंडेक्स जो है, नेपाल को एड्रेस कर, नेपाल हमसे आगे निकल गया। भुखमरी में मतलब हंगरी इंडेक्स में हमसे पाकिस्तान आगे निकल गया। आप कह रहे हो $5 ट्रिलियन है। आज देखो 19 भुखमरी 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है क्या मोदी जी? तो ये वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया गलत है। तो राशन 80 करोड़ जनसंख्या को दे तो रहे राशन, हाँ तो वही तो मैं देखिए 5 किलो जो राशन मिल रहा है ना, राशन तब दी जाती है जब लोग भुखमरी के कगार पे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए 5 किलो राशन से लोग ना गरीबी। मोदी जी पे विश्वास नहीं है आपको? अगर विश्वास होता, गारंटी पे विश्वास नहीं? कैसी गारंटी? आप कह रहे हैं कि मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, हर साल कहाँ दे रहे हैं? 15 लाख देने के लिए बोले थे। तो कोई भी सरकार नहीं दे सकती 2 करोड़ रोजगार। तो हम बोले थे, मोदी जी ने तो बोला था, हम कहाँ बोल रहे हैं? मोदी जी बोला था, हम मांग रहे हैं। वो बोले थे हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, अभी तक बुलेट ट्रेन आ गया देश में। आप देख लो, 100 स्मार्ट सिटी बोल रहे थे, महिला के सुरक्षा देंगे, जो मणिपुर में आपने देख लिया। इसमें वोट दीजिए ना मोदी जी को, रोजगार मिलेगा। 14 में दिया, 19 में दिया, अब फिर जुमला बचेगा। उन्होंने तो खुद बोल दिया कि जुमला है, हम नहीं देंगे। बोल दिए कि आप पकौड़ा बेचो, ये अच्छी मतलब अच्छी है पॉलिसी। तो ये उनका गारंटी है मोदी जी के। और गारंटी आप देख लो, गंगा सफाई के नाम पर कितना धांधली हो रहा है। गंगा सफाई में लाशें बहती है कोरोना काल में, आप देख लो। आप कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने कोरोना में लोगों को बचा दी और आप कह रहे लाशें बही हैं। कितने लोगों को देखिए संरक्षण दिया, घर पे जा जाके राशन दिया, ये नहीं देखा आपने मोदी जी का? और जो लाशें गंगा में वो क्या है? आप देख लो, अभी आप कह रहे हो कि मतलब मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। वो बोले थे कि किसानों की आय दोगुनी हो गई। आप देख लो, मुझे आज भी याद है कि जब 12 रुपए किलो गेहूं था, उस समय 12 रुपए किलो DAP था और 32 रुपए किलो डीजल था। आज देखो पूरे MSP में 21 रुपए किलो गेहूं है, और जो डीजल है 90 रुपए है, और DAP है 35 रुपए किलो, और उस पर भी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो है ना, ये तो मानते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। कहाँ मुमकिन है? आप देख लो कहाँ मुमकिन है। आज हमारे देश पे मोदी के राज में ना मतलब त्राहिमाम मचा हुआ है। आप देख लो, 90 विरोध क्यों कर रहे हैं मोदी? विरोध कहाँ, सच्चाई बता रहे हैं। आप देख लो ना, 90% जो सामान है हम लोग चाइनीज का यूज कांग्रेस से पैसा वैसा मिला है कि विरोध करने का? मतलब अगर सरकार से सवाल पूछ लिए तो ये क्या आपका तरीका? अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम कांग्रेसी हो गए? सवाल ना पूछिए। रोजगार पे उन्होंने 2 जुमला दे दिया, पकौड़ा बेचने के लिए बोल रहे हैं। हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, अभी तक रोजगार नहीं मिला, इसका आता पता नहीं है। सवाल पूछ दिए, रोजगार से पैसा नहीं आएगा क्या? तो मोदी, अब बताइए ना, अमित शाह का बेटा बताओ, वो बिना कोई एग्जाम दिए, कोई मतलब एग्जाम नहीं दिया और BCCI के अध्यक्ष बन गया, हमको बोल रहे पकौड़ा बेचते। ऐसा देश चलेगा? बताओ कैसे चलेगा फिर देश? देश में रोजगार होनी चाहिए, किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ा ले, मतलब और पढ़ा ले, अपने परिवार को पाल सके। वहाँ पर राम राज्य बन गया है, वहाँ पर मिलेगा रोजगार। तो राम राज में महिलाओं का रेप हो रहा है, बताइए ना, गैंग रेप हो रहा है, ये राम राज है? बताइए, राम राज के नाम पे अभी बनारस में रेप हुआ, अभी 2 महिलाओं का रेप हुआ जो गरीब महिला थी, भट्टी पे काम करती थी। ये राम राज है? अच्छा ये बताइए, 400 पार का नारा दे रही है भाजपा, 400 पार का नारा दे रही है भाजपा लगातार। 400 पार, ये महाराज जनता को ना ये मतलब जो माइंड सेट है ना, उसको भटकाना चाहती है कि हम जुमला दिए
19 में, और जनता की सही जो मुद्दे हैं वो भटक जाए। वहाँ पे देखो मुद्दा क्या होना चाहिए कि रोजगार मिले, एजुकेशन पे बात कीजिए। मोदी जी कहते हैं कि हर घर में हम शिक्षा का मशाल जलाएंगे। आज देखो क्या हो रहा है जी, एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हुए हैं। आज दूध राशन के लिए है ना जीएसटी। जीएसटी, और हाँ। गरीब क्या है, गरीब मरे तो मरे, पढ़ाई नहीं करे। आज तो पहली बार गरीब उठ के आया है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, आप 18% जीएसटी लगा के बैठे हुए हैं। ये उनका नीति है। और वो बोलते हैं खुद मैं चाय बेच के आया हूँ, चाय बेचने से लेकर उनका रेल बेचने तक का सफर बहुत भारी पड़ेगा, आप याद रखिएगा। हाँ। बिल्कुल। चलिए ये बताइए, भाजपा के जो सांसद है कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा, तो अगर 400 पार होते हैं तो देश की जनता संविधान बदलने देगी या नहीं देगी? 400 पार संशोधन की आपकी बात। पारी, भाजपा 400 हार होगी मैडम। अच्छा 400 हार। और 400 जो पार के बात करने की बात कर रहे हैं ना, ये डेमोक्रेटिक है। हाँ। और लाल कृष्ण आडवाणी ने बोला था कि आजादी के बाद मतलब जो भारत की सबसे पहली जो मतलब उपलब्धि है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक है, और उसका अपमान कर रहे हैं भाजपा के नेता लोग। और अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने बोला था कि लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी उपलब्धता है। तो ये लोग जो सिरफिरे लोग हैं, इनको तो भाजपा के जो कैबिनेट में बैठे हैं ना मोदी जी, इनको निकालना चाहिए सबसे पहले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ प्रत्युष थे, तमाम हमने बातचीत करी, तमाम उन्होंने भी कहा कि भाजपा ने जितने घोटाले किए हैं और जितना उन्होंने वादे किए वो सब जुमले रह गए हैं। पर देखना ये हुआ कि भाजपा के सांसद का एक बार फिर संविधान को लेकर बड़ा बयान, अम्बेडकर जी पे बड़ा सवाल, क्या इस पर जनता की क्या राय होगी ये देखना बाकी रहेगा। अगर 400 पार भाजपा करती है तो क्या जनता उन्हें संविधान में संशोधन करने देगी भाजपा को, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल के साथ हम अब आपको यहीं छोड़ के जाते हैं। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।